जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले इच्छा का होना जरूरी है। ये इच्छा ही सफलता का शुरुआती बिंदु है। ये बात हमेशा याद रखें कि जिस तरह छोटी आग कम गर्माहट देगी, उसी तरह कमजोर इच्छा भी आपको कमजोर परिणाम ही देगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जून रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हम हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। देखिए, 28 जून को आपकी जन्म कुंडली में शुभ योग बन रहा है, जिससे शुभ और लाभ का योग बनेगा। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करिएगा। आज सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में घर और दफ्तर के इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लीजिएगा। शुक्र और केतु का 2-12 का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को रहना होगा सावधान। ज्येष्ठ नक्षत्र होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आज यात्रा से और कुछ अलग करके अलग नतीजे आपको मिल सकते हैं। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए। झूठे लांछन आरोप आप पर लगे हैं तो उससे बचाव और राहत के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वीणा योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट कर दीजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 जून यानी आज नागपुर में हूं, कल 29 जून को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। अब पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है विश्वजीत और ये है जबलपुर से। 12 मार्च 1996 रात को 12:56 जबलपुर मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। ये लिखते हैं कि मेरी नौकरी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्या कोई उपाय करना चाहिए। वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में ही चंद्रमा नीच राशि के हैं। वृश्चिक लगन आमतौर पर एक संघर्षशील लगन है। हर काम को डिले और मेहनत ज़्यादा करने के बाद रिजल्ट कम मिलता है। ये वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ आमतौर पर ज़्यादा होता है। जॉब के घर के लॉर्ड मंगल बनते जो शत्रु शनि के घर में विराजमान हैं और साथ में बुध भी विराजमान है। मंगल बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा भी आपका नीच राशि के हैं, जिस वजह से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको ज़्यादा रहती है। बोल्ड डिसीजन आप ले नहीं पाते हैं और जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। चरैवेती, लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अच्छे लाभ मिलेंगे। 12 अप्रैल 2027 तक आपको शुक्र की दशा में चंद्रमा का ही अंतर है, जो कि नीच राशि के हैं आपकी कुंडली में। इसके अप्रैल 2027 तक ये संघर्ष आपको भोगना होगा। अब संघर्ष को हंसते हंसते संग हर्ष के साथ बिताएं या फिर कमजोर दिल के साथ बिताइए। आपके पास ही ये इसका समाधान है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हर काम को खुश रहकर करिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार को कहीं पर भी मछलियां दिखे तो उन्हें गोली खिला दीजिए, आटे की बनी हुई। और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक काम आप और करिए, रोज ओम गंग गणपते नमः 11 बार ही बोलें, लेकिन बोलकर घर से जरूर निकलिए। इससे काफी हद तक आपको अपनी जॉब में राहत मिल सकती है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। देखिए, अपने परिवार से, समाज से, ससुराल से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो थोड़ा आहत आपको कर सकते हैं। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत है, इसलिए व्यापारी लोग पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। कोई नया काम तो बिल्कुल नहीं करें। पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने की कोशिश करिए। किसी भी बड़े और नए व्यक्ति पर विश्वास नहीं करें। घरेलू काम को लेकर किसी प्रकार की अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए। यात्रा में पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अपने दिल और दिमाग में से तनाव निकालना चाहते हैं तो सुबह योग और प्राणायाम करिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़िए। नए अवसर आपको सोशल मीडिया से मिल सकते हैं। किसी बात को लेकर आपको क्रोध और क्रोध के बाद तनाव आ सकता है, इसलिए रिलैक्स रहिए और घर परिवार में एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करके दिन की शुरुआत करिए। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझन थोड़ी हो सकती है, सावधान रहें। काम के बारे में पूरी खबर मिलने के बाद ही आगे बढ़ें, वरना आपका मन बहुत चंचल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिले ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आपसे कोई आशा रखते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। आज पड़ोसियों के साथ कोई वाद और विवाद हो सकता है, अच्छे ढंग से बात करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो शुरू से शुरुआत करिए। ओम भास्कराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा।
लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपकी बोली के कारण अपनों से ही दिल से उतरने की कवायद हो सकती है, इसलिए आपकी बोली तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद 40 मिनट तक मौन रहा जा सके। आज अपने ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चेक करिए, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको खुश कर सकती है। सेल बढ़ाने के लिए दोपहर में एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं, नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे और शाम को अच्छी सेल आपको मिल सकती है। व्यापार में बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, उनकी बात आपके बहुत काम आ सकती है। अच्छे दोस्त और अच्छे भाई बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुभ योग बन रहा है, जिससे अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, रुके हुए पैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में अटके हुए जो काम है या पैसा है, उसे निकालने के लिए अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। आपके एक्सपीरियंस से नया एक्सपेरिमेंट आज हो सकता है। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को सरप्राइज कुछ गिफ्ट दीजिए। वर्क प्लेस पर अनावश्यक गतिविधियों और अनावश्यक खर्चों पर आपको रोक लगा देनी चाहिए। आप अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत महसूस करेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, आज बात शुरू हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। मैच जरूर कर लीजिएगा, यानी कुंडली मिलान। ज्येष्ठा नक्षत्र आज बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज श्रेष्ठ काम करने की तैयारी कर सकते हैं। ओम आदि भूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 5 अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, शरीर और मन में तनाव हो सकता है तो वो बढ़ सकता है, इसलिए सुबह सुबह ही बढ़िया वर्जिश करके निकलिए। शुभ योग आपकी जन्म कुंडली बन रहा है, जिससे नया बिजनेस या बिजनेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है तो आज ये सब कुछ हो सकता है। हेल्दी कंपटीशन रखेंगे और अपने कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मन की दुश्मनी को समझ जाएंगे तो आप अपनी और अपनों की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आपको किसी सरकारी काम को लेकर इन दिनों आफत चल रही थी तो आज एक वकील से मिलना आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी किस्मत पेंडिंग काम को पूरा करवा सकती है, अगर आप बिना बोले सिर्फ काम पर ध्यान दें तो। कुछ काम आपके विरोधियों की वजह से अटक सकते हैं, इन्हें पहले से ही भांप लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को दोपहर तक स्थितियां थोड़ी कमजोर दिखेगी, दोपहर के बाद हालात थोड़े ठीक आपके हो सकते हैं। इस संडे को लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और परिवार को शॉपिंग करवाइए, तीर्थ यात्रा करवाइए और कहीं ना कहीं शुभ और पुण्य काम आप करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की बहस में आप पड़ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ओम भगवते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। एक स्टूडेंट के तरीके से कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। ज्येष्ठा नक्षत्र बनने से व्यापारी लोगों की स्ट्रेटेजी थोड़ी आज चेंज होगी तो लाभ मिल सकता है, सेल बढ़ सकती है। संडे को फंडे बनाइए और परिवार को मनोरंजन और कुछ ऐसी गतिविधियों में जोड़िए जिससे मेंटल और फिजिकल फिटनेस उनकी बेहतर हो सके। नौकरी में आज आपकी करुणा और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को आज थोड़ा लेट लतीफ़ी, आलस्य और दोपहर तक थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। वर्क प्लेस पर किसी बात को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा किया जा सकता है, कोई आपको प्रोवोक करेंगे ताकि आप लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाए। शुभ योग बन रहा है, एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर आपके काम जल्दी पूरे हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिए, स्पेशली परिवार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये 3 टूल आपको हर कदम एक कदम आगे रख सकते हैं। ओम तेजो रूपाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि झूठे लांछन और आरोप अगर आप पर लग चुके हैं तो आज उससे बचाव के लिए एक लोटा ले लीजिए, तांबे का हो तो सबसे बढ़िया। उसमें शुद्ध जल, 5 लाल कनेर के पुष्प, 11 दाने चावल के और 11 दाने गेहूं के, एक चुटकी सिंदूर और 3 लौंग और कोई भी एक सिक्का डालकर सूर्य भगवान का 3 मिनट ध्यान करने के बाद ओम भास्कराय नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद जो जल गिरा है उसे आंखों पर और कंठ पर लगाइए। माता पिता गुरु का ध्यान करें, उनको उनके चरण स्पर्श करिए, उनके पसंद की चीज उन्हें आज भेंट कर दीजिए। शाम को आरती के बाद एक दीपक तुलसी और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी 4 मुंह वाला हो तो सबसे बढ़िया, प्रज्वलित करके घर आ जाएं। घर आकर हमेशा के लिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम गलत काम नहीं करेंगे और परेशानी से मुक्ति के लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए आज के दिन आदित्य हृदय सूत्र का सूर्यास्त होने के बाद पाठ करना आपके कॉन्फिडेंस को वापस दिला सकता है, झूठे लांछन आरोप से मुक्ति दिला सकता है। सिंह राशि,
आज परिवार पर ध्यान दीजिए। अगर परिवार का कोई व्यक्ति या परिवार में कोई अड़चन चल रही है, कोई दुविधा में, तकलीफ में है, तो पहले उसे ठीक करें, फिर कोई दूसरा काम करें। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होकर घर की चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से व्यापारी लोग अगर पैसों को लेकर या किसी और प्रकार का गड़बड़ गड़बड़ झाला है, उसे अगर आपने ठीक नहीं किया, तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आज गलती करना या गलती को दोहराने की गलती करना आपके लिए मुसीबत ला सकता है। व्यापारी लोग आज जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट और माल और पैसा उधार देने से बचें। व्यापारी लोगों को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। आज जैसी फुर्सत मिलती है, पेंडिंग काम को पूरा करें और डॉक्यूमेंट को अवेयर कर रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे ठीक करें। अगर नई नौकरी ज्वाइन की है या ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ को तराशना चाहिए। वर्क प्लेस पर हंसी मजाक के साथ दिन गुजरे तो अच्छा है। बॉस और सीनियर के साथ पहली बार अगर आप काम कर रहे हैं नई जॉब में, तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक रूप से किसी की गलती को लेकर आप बखेड़ा नहीं खड़ा करें और ना ही किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिक्का टिप्पणी करें। आज आप हंसी उड़ाएंगे, कल आपकी हंसी कोई और उड़ाएंगे। वाणी का सही प्रयोग करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत चाहते हो तो पार्टनर की बात सुने ज़्यादा, बोले कम। इमोशंस में आकर कोई डिसीजन न लें और सोच विचार के काम करने की कोशिश करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और को असफल देख आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप स्पेशल हैं, इसका अहंकार ना हो, लेकिन लगातार प्रयास करते जाइए। आज सूर्य भगवान के दर्शन और अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत हो। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 9 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनी उम्र से जो भी छोटे हैं, घर में छोटे भाई बहन हैं, उनका साथ दीजिए। उनको मदद की ज़रूरत है, बिना मांगे आप उनकी मदद करिए। साथ में बातों बातों उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी नजर रखिए। समय कुछ चुनौतीपूर्वक लग रहा है, इसलिए संडे को अपने व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशन के प्रति गंभीरता से एकांत में बैठकर आकलन करिए। व्यापारी लोगों को दोपहर के बाद व्यापार के सिलसिले में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन जो प्रयास करेगा उसी की दिक्कतें दूर हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। व्यापारी लोग अगर किसी मीटिंग के दौरान कुछ गलतियां आपको दिखती है, तो एकांत में रहकर उस व्यक्ति को समझाना चाहिए। अपनी गलतियों से आपको सबक जरूर सीखना चाहिए। नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें जो आपको नेगेटिव बना सकते हैं। ऑफिस में छोटी बड़ी कोई भी समस्या उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आपको अपनी स्किल, क्वालिटी और अपनी जो अच्छी हैबिट्स है उसको और तराशने पर ध्यान देना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मनोरंजन, ट्रैवल और कुछ स्पेशल जो आपके मन की मुराद थी वो आज पूरी हो सकती है। आज के दिन ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ सकती है। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8 और अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को भांपकर उसे पूरा करने की कोशिश करें। ज्यादातर लोगों को अधिकार पता है, कर्तव्य पता नहीं। अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करिए। व्यापार में बदलाव करते हुए कुछ बेहतर बनाने की तरफ आप ध्यान देंगे। आपकी इच्छा शक्ति आज प्रबल होगी और इस कारण बड़े लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। और लक्ष्य हासिल करने के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। बस आपके प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए। आज ज़्यादा काम नहीं करना, बल्कि काम बाँट कर करिए और कोशिश करें कि काम को रीचेक करते रहें। स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें। ज्येष्ठा नक्षत्र होने से किसी और के विवाद सुलझाने के लिए अगर आप मध्यस्थता कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप फंसने वाले हैं। ऐसे चक्कर से आपको दूर रहना चाहिए। मेहनत करिए और मेहनत के नए तौर तरीके भी अपनाने चाहिए। नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अच्छा काम और जल्दी काम करके सम्मान प्राप्त करने का दिन है। जैसे ही फुर्सत मिलती है, परिवार के लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। आनंद और उल्लास के साथ समय बिताइए। बिना किसी टास्क और एजेंडा के आप लेजर टाइम व्यतीत कर सकते हैं। कंपटीशन हेल्दी होगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए परिणाम बेहतर होंगे। ओम रवैये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपके चिंतन को और बेहतर कर सकता है। खुद पर विश्वास हो तो सब कुछ कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुभ योग बन रहा है, इसलिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं या आज कोई मीटिंग कॉल की है, तो एडवांस में प्रिपरेशन करके जाइए। अपने व्यक्तित्व, अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोग मेहनत करें, लेकिन जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो स्मार्ट तरीके से काम कैसे करें, इस पर ध्यान दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट है, वैल्यूबल चीज़ है, डेटा है, पेन ड्राइव है, उसे संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है।
करियर की समस्याओं को बाहरी लोगों से जितना आप बातचीत करेंगे उतना ही वो और बढ़ती चली जाएगी। स्वयं की सुनिए, आत्ममंथन और चिंतन करिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी को आज जरूर निभाने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर बॉस और सीनियर की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र होने से धार्मिक अनुष्ठान, सत्यनारायण की कथा हो या कोई शुभ और मांगलिक कार्य, यात्रा हो या कोई भी ऐसा काम जो कि तीर्थ यात्रा से संबंधित हो, वो सब कुछ आज प्लान हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुशी ही आपकी खुशी है, ऐसा समझ के उनके साथ दोस्ताना रवैया आपको अपनाना चाहिए। आज अगर कोई नीरस व्यक्ति आपके आसपास है तो अपने अनुभव से उसे पॉजिटिव कर दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज सुकून भरा दिन है। ओम अरुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मंदिर में प्रवेश के समय सीढ़ियों को झुककर स्पर्श क्यों किया जाता है। कहा जाता है कि जब हम सीढ़ियों को स्पर्श करते हैं तो अपनी कई बुराइयों को मंदिर के बाहर ही छोड़कर भीतर साफ मन से हम प्रवेश करते हैं और अहंकार भी बाहर छोड़ देते हैं। मंदिर की सीढ़ियों को झुककर छूने से हमारे भीतर का सारा अहंकार जैसे समाप्त हो गया, ऐसी फीलिंग आती है। मंदिर की सीढ़ियाँ वो स्थान है जहाँ से हम इस पवित्र स्थान पर प्रवेश करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब उनके आरंभ में ही झुककर प्रणाम करते हैं तो ये बात भी दर्शाती है कि हम ईश्वर के पास अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह आपको ईश्वर से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है और इससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और जब हम सीढ़ियों की धूल को माथे पर लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रवेश से पहले ही आपकी आत्मा और शरीर सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो चुका है। प्रिय साथियों, आइए, जैसा कि मैंने कहा था, 8 राशि के बाद मैं दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा। इनका नाम है बाशा मुनव्वर, हॉस्पेट, कर्नाटक से लिखते हैं। 28 जनवरी 1988 मॉर्निंग 7:34 हॉस्पेट का जन्म है इनका। इनका सवाल है कि मैं मालदीव में रहता हूं, मुझे दूसरी जगह विदेश में नौकरी कब मिलेगी। मकर लगन की कुंडली है और 12th हाउस जो कि विदेश यात्राओं को होता है, वहां पर इनके शनिदेव विराजमान हैं और 12th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में विराजमान है, अपने से चौथे घर में और कुंडली के 3rd हाउस में, वो भी गुरु राहु का चांडाल दोष है। अभी आपको नौकरी चेंज करने में तकरीबन 23 दिसंबर 2027 का टाइम आ जाएगा, स्पेशली सितंबर 2027। अभी 1.25 साल आप मालदीव में रहें, उसके बाद यूरोप या किसी ठंडी जगह पर आपको जॉब करने के मौके मिल सकते हैं। आप जितना पानी के आसपास बहता जल हो या समुद्र, मालदीव में तो चारों तरफ आइलैंड ही है, आप वहाँ रहेंगे तो उतना अच्छा है और अगले साल 7.5 ही लग जाएगी। उसके बाद परिवर्तन होगा, वो बेहतर परिवर्तन आपके लिए बादशाह जी हो सकता है। शुभकामनाएं। धनु राशि, नए संबंध और नए संपर्क जरूर बनाइए, पर फाइनेंस को लेकर उन पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो दोबारा विचार करिए। नेगोशिएशन और बढ़िया डील के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। ऑनलाइन जो लोग या फिर घर से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। आपको घर बैठे बहुत अच्छी सेल मिल सकती है। आज फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, इसलिए अज्ञात लोगों पर पैसों को लेकर ज्यादा भरोसा मत करेगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिले, इसके लिए नतीजे जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। वर्क प्लेस पर आपको ऑफिस में हो रही राजनीति से दूर रहना चाहिए। आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास न करें और यात्रा में बिल्कुल नहीं करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने फिट है, इसका आकलन सुबह योग और प्राणायाम से करके देख लीजिए। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और परिवार में कोई विघटन की स्थिति बन रही है तो सबको अपनी जिंदगी जीने का स्पेस दे दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहे, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहें। ओम आदित्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आमदनी बढ़ाने के प्रयास जरूर करें, लेकिन जबरदस्ती खर्चों पर कटौती नहीं करें। दिन की शुरुआत अपने सेट रूटीन को थोड़ा चेंज करके देखिए, एंथुसियाज्म आएगा। आज कुछ घर या दफ्तर को ठीक करने और जो चीज़ें खराब है उन्हें ठीक करने पर ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट्स वगैरह है जो आपके काम के नहीं किसी और के आ सकते हैं, उन्हें गिफ्ट करिए। काम के नहीं तो निकालिए, कूड़ा करकट घर से बाहर निकाल दीजिए। पार्टनरशिप में नए व्यापार के लिए अगर ऑफर आ रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। व्यापारी लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को व्यापार में लेने से पहले दोबारा विचार कर लेना चाहिए। आज आपका क्रोध किसी और पर निकलेगा और किसी और का क्रोध आप पर निकल सकता है। मौन और शांत रहेंगे, हंसते मुस्कुराते जीवन जिएंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा।
ज्येष्ठा नक्षत्र होने से व्यापारी लोग आज बिजी जरूर हैं, लेकिन काम को बांट कर करिए और दोपहर के बाद अपने स्टाफ को या परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाकर व्यापार, नौकरी या कोई भी ऐसा काम जो प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, उसके लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और कल से यानी आने वाले दिनों में आप हो सके तो वीज़ा और बाकी चीज़ों की फॉर्मेलिटी शुरू कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग घर में पहले शांति प्राप्त करें, उसके बाद दफ्तर का कोई दूसरा काम करें, नहीं तो घर की समस्या आप ऑफिस में लेके जाने वाले हैं। आपके पास अगर खोजने की प्रवृत्ति रहेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, तो हर जटिल समस्या का समाधान आपके आसपास होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है, लेकिन आलस से थोड़ा परेशान कर सकता है। आज परिवार के किसी सदस्य को यात्रा में शामिल जरूर करेगा, अकेले यात्रा नहीं करें। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, राजनीतिज्ञों से, चापलूस, दोगले और खुराफाती लोगों से अपने आप को दूर रखिए। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को धन से संबंधित समस्या का समाधान मिल जाएगा, रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को आप पछाड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली जज्बा और जुनून आपके भीतर आने वाला है। बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट के प्रयोग से आप जैसी उम्मीद चाहते हैं परिणाम की, वो परिणाम आपको मिल सकते हैं। अपनी बराबरी किसी से नहीं करें, लेकिन आप स्पेशल हैं, इसका अहंकार भी ना हो। अपने घर और दफ्तर के इंटीरियर चेंज या कुछ परिवर्तन करना, उसके लिए आज रूपरेखा बन सकती है। आपका काम कोई और पूरा करने के लिए अगर तैयार होता है तो उसे देकर आप संडे को फंडे बनाइए। आपके कामकाज के तौर तरीकों को देखते हुए नई प्लानिंग और नई कोई प्रोजेक्ट को लेकर आपकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से आज बात मत करिएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र होने से वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव बढ़े, इसके लिए जुबान में अच्छे शब्द और ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिएगा। जटिल समस्याओं का समाधान ग्रुप डिस्कशन से आपको मिल सकता है। आज परिवार पर जैसे फ्री होते हैं, आपको उनका साथ देना चाहिए। परिवार के साथ हर मुद्दे पर बहस करिए, बतंगड़ न करें, ध्यान रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पैसे या किसी और प्रकार की तकलीफ आपको चल रही थी तो वो काफ़ी तक सॉल्व हो जाएगी, लेकिन पैसों की बर्बादी पर ध्यान दीजिएगा कि आप रॉन्ग शॉपिंग और दिखावे को लेकर शॉपिंग तो नहीं कर रहे। ओम उज्ज्वलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1, अवर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, घर के शुभ और मांगलिक कार्य, धार्मिक काम, इसी में घर के ही लोगों से रुकावट आ सकती है। यात्रा के दौरान नए संपर्क बनने वाले हैं, लेकिन फाइनेंस को लेकर ज्यादा भरोसा मत करेगा। थोड़ा शक ही रहिएगा तो आपको बहुत कुछ गलत होते हुए दिख जाएगा। मार्केट में विरोधी पक्ष आप या आपके प्रोडक्ट को लेकर कुछ गलत इमेज बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ गलत कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, अपनी और अपनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उन्हीं मुद्दों पर आज बात करें जो मुद्दे आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। शुभ योग बन रहा है, इसलिए जॉब चेंज या जॉब में कुछ चेंज करना है तो आगे बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता रहेगी, काम बांट कर करोगे तो जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की टीम वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे, जिससे उनका काम पूरा नहीं होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा हो, इसके लिए उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, समझदारी दिखाइए। ज्येष्ठा नक्षत्र बन रहा है, बच्चों को लेकर अगर आपको लगता है उनके अंदर हुनर है तो उनके हुनर को तराशने की कोशिश जरूर करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन खुश रहेगा तो आज का दिन शानदार रहेगा। ओम नमो नारायणाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 9, अवे हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन दूसरे ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुभ योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी नीच राशि में रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि में, और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है वीणा योग? किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह किसी भी 7 राशियों में विराजित हो तो वीणा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति म्यूजिक, डांस, एक्टिंग इसमें महारत हासिल करता है और ऐसी चीज़ों से ही वो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अपने करियर को बना लेता है। फिर बाद में वो राजनीति से जुड़ते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं और धनी होना
और नेता होना तो समझो इनके अंदर जन्मजात गुण होते हैं और हर प्रकार के सुख ये जीवन में भोग ही लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो 28 जून को जन्मे लोग डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी के धनी होते हैं। आज के दिन सूर्य उदय के समय तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन सूर्य अस्त होने के समय किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 4 मुंह वाला हो तो दीपक सबसे अच्छा है। हनुमान चालीसा का एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और घर आकर ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय रामदूताय स्वाहा एक माला जाप करें। और पौधा लगाने के लिए आज आपके मन में प्रेरणा होनी चाहिए। 3 या 5 प्रकार के कोई भी पौधे लगाएं आसपास और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।